एक दिव्य शक्ति आपसे संपर्क करना चाह रही है। वो निरंतर आपसे संपर्क कर रही है, कुछ कहना चाहती है आपसे। स्वर्ग से आई है वो, बहुत कुछ देकर जाएगी आपको। हेलो, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू सिंह। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। आप चैनल से जुड़ेंगे, आप मेरे हृदय से जुड़ेंगे, आप मुझसे जुड़ेंगे। आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। ये ज़रूर बताएं कि आज की क्लास में आप मेरे साथ हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखें, अपना नाम भी ज़रूर लिखें। मुझे बेहद खुशी होती है, हर संदेश को मैं पढ़ती हूँ। आज फिर एक मैसेज चैनलिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। देखते हैं आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आपके लिए, कौन सा सच खुलने वाला है, क्या पता चलेगा आपको, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको, आज क्या डाउनलोड हो रहा है आपके लिए। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एक आत्मा, एक दिव्य आत्मा, ये एक सोल है, ये एक आत्मा है जो स्वर्ग से आई है और अब मुक्ति पाने के लिए निरंतर ये आपके जीवन में दस्तक दे रही है। शायद कुछ होना है आपके हाथों से। मैं देखने की कोशिश करती हूँ, क्या ये आपके ही कोई पूर्वज है? क्या ये कोई दिव्य आत्मा है? ये किसी पवित्र स्थान से आपसे जुड़ गई है? कुछ कर्मिक संबंध है आप दोनों का, मैं देखने का प्रयास करती हूँ। परंतु स्वर्ग से आई है ये दिव्य आत्मा। ये दिव्य आत्मा स्वर्ग से आई है, आपसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रही है और निरंतर कई दिनों ये आपको अपने संकेत भेज रही है। ये शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है। सबसे पहले आज की रीडिंग में एनर्जी की बात कर लो तो फ्लावर्स की एनर्जी, यानी कि फूलों की एनर्जी आज कवर कर रही है इस रीडिंग को और आपसे भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। देखो, फूलों की एनर्जी, फ्लावर्स की एनर्जी, जब इस स्पिरिचुअल जर्नी में जब इसकी एनर्जी किसी से कनेक्ट करती है तो एक चीज़ सीधा मानकर देखो कि आपके जीवन में एक नई खुशी आने वाली है। जब भी ये मेरा पर्सनल अनुभव भी है, जब भी फ्लावर्स की एनर्जी कनेक्ट होती है किसी मनुष्य से, किसी रीडिंग को कनेक्ट कर रही है, यानी कि जो भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं, आज आपसे फूलों की एनर्जी, फ्लावर्स की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। फूल परमात्मा की एक अद्भुत देन है हमें, जो बहुत नाजुक है, बहुत पवित्र है। उसमें खुशबू है, उसमें छल नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, ना उसकी में कोई एक्स्ट्रा कलर है, ना रंगों की मिलावट है, ना खुशबू की मिलावट है। और आज फ्लावर की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है और इसका सीधा संबंध है, मैं आपको बता दूं, कोई नई खुशी आपके जीवन में आने वाली है। क्या हो सकती है नई खुशी आपके जीवन में? आपके घर में कोई नया रिश्ता, मतलब हो सकता है आपकी शादी हो सकती है, आपके परिवार में किसी का ब्याह हो सकता है, यानी कि कोई नई आपके घर में आएंगी, एक नई खुशी बनकर। आपके घर में किसी शिशु का जन्म हो सकता है। ये एक ऐसी खुशी होती है जो अक्सर फूलों की एनर्जी जब कनेक्ट होती है तो यानी कि समझो कहीं किसी ने कंसीव किया है और ये खुशखबरी अब आपको मिलने वाली है कि कहीं पर कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। ये खुशखबरी आपको मिल सकती है, क्योंकि फूलों की एनर्जी जब भी किसी मनुष्य को से कनेक्ट करती है, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत। तो नई शुरुआत जनरली शादी के बाद एक नए रिश्ते से हो सकता है या एक शिशु का जन्म हो सकता है जिसका जीवन ही नया है, बिल्कुल नई शुरुआत है। जिसे ये करियर को लेकर भी हो सकता है। आप बड़े दिनों से जो स्वप्न आप देख रहे थे कि आपका करियर बनेगा, या आप अपनी मर्जी का कोई जॉब चाहते हो जहाँ से जीवन आपका बिल्कुल नए सिरे से प्रारंभ होगा, ये उसकी शुरुआत हो सकती है। ये शुरुआत हो सकती है क्योंकि यहाँ फूलों की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको अचानक से बहुत सारा धन का लाभ हो, बहुत सारे पैसे का लाभ हो, आप पर कोई लोन हो, कोई कर्ज हो, और जिससे अब आप यहाँ से मुक्त होने वाले हैं और यहाँ से एक नई जर्नी प्रारंभ होगी, बिल्कुल हल्की, आपके सर पर कोई बोझ नहीं। ये 3-4 चीज़ें ऐसे निकल कर आ रही है जो जनरली होना ही होना है। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, इस फूलों की एनर्जी को। अगर आपके आसपास कहीं फूल है, फ्लावर है, आपने अपने घर में कहीं लगा रखा है फूल पौधा, कहीं फ्लावर ऐसे नज़र जा रही है, आप उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके आसपास भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ फूलों से बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती हुई नज़र आ रही है।
जो भी मेरे व्यूवर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, फूलों की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। रिसीव कीजिए इस ब्यूटीफुल पॉजिटिव वाइब्स को जो आपको इस वक्त मिल रही है। आप अपनी इच्छा मन में 2 बार 3 बार सोच सकते हैं लगातार, क्योंकि उन इच्छाओं के पूरा होने का 100% चांसेस यहाँ पे होता है। ये एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है, यानी कि बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। देखिए, एक चीज़ यहाँ दिख रही है, एक दिव्य शूल, एक आत्मा है, एक पुण्य आत्मा है जो अब मुक्ति चाहती है, यानी कि ये बहुत लंबे समय से धरती पर है। इनका कोई काम अधूरा रह गया था, इनके कुछ कर्मिक संबंध थे यहाँ किसी से, जिसकी वजह से इनको ठहरना पड़ गया था, रुकना पड़ गया था। लेकिन अब इनके काम पूरे हो गए हैं, अब इनके काम पूरे हो गए और अब इनको मुक्ति चाहिए। अब इनको मुक्ति चाहिए, लेकिन आत्माएं तुरंत ऐसे आसानी से नहीं जा सकती है अपनी मर्जी से। इनकी मुक्ति का भी कोई कारण बनता है। अब ये निरंतर आपसे संपर्क क्यों साबित करना चाह रही है, क्यों ये आपसे संपर्क कर रही है, मैं देखने का प्रयास करती हूँ। उससे पहले एक अंक आ रहा है आंखों के सामने, ये अंक है 7। यस, ये 7 है। यस, क्लियरली ये 7 है। ओके, अंक 7 आ रहा है आंखों के सामने, यानी 7 की भी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। अगर इस आत्मा से 7 का कोई संबंध है तो ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपसे 7 का क्या संबंध है आप मुझे ज़रूर बताएं। 7 तारीख को आपका जन्मदिन है, या 7 तारीख को आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ था, 7 को आपकी शादी हुई थी, 7 दिन के बाद कुछ है, या 7 दिन ठीक पहले कुछ हुआ है। आप मुझे ज़रूर बताइए कि 7 क्यों आ रहा है आंखों के सामने। जब मैं ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ, ये चैनलिंग मैं आपके लिए कर रही हूँ, तो ये अंक 7 क्यों छा रहा है आंखों के सामने। 7 से क्या संबंध है? आप 7 नंबर के फ्लैट में रहते हैं क्या? मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ये चीज़, ये 7 आपसे रेजोनेट हो रहा है तो मुझे ज़रूर लिखिए। ये दिव्य आत्मा आपसे संपर्क करना चाह रही है, क्योंकि इनको मुक्ति चाहिए। ये बहुत लंबे समय से है और अब ये जाना चाहती हैं। इनके कर्मिक, जो भी कर्म इनके अधूरे रह गए थे वो पूरा हो गए हैं। जो भी इनको काम अधूरा रह गया था वो सब पूरा हो गया। अब ये जाना चाहती हैं, निरंतर ये जाना चाहती है। और अब ये आपसे क्या चाहती हैं? क्यों आप इनके माध्यम बन रहे हैं मुक्ति के? क्यों इनको ये आशा है कि आप मुक्त करें इनको? जल दिख रहा है मुझे, शायद जल से इनको मुक्ति चाहिए। मैं और देखने का प्रयास करती हूँ। जल आ रहा है बार बार। एक काम आप कर सकते हैं, आप अपने घर के छत पर, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का घड़ा और जल या मिट्टी के पात्र दिख रहे हैं, किसी भी मिट्टी के पात्र पे आप अपने घर में, आंगन में, किसी कोने में, घर में छत के किसी कोने में आप एक काम करो, मिट्टी के बर्तन में जल की व्यवस्था कर दो पक्षियों के लिए, क्योंकि यहाँ एक दिव्य आत्मा है, शायद ये जल मांग रही है मिट्टी के बर्तन में। ये कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन और जल और आत्मा का मोक्ष पर जाना और इस संतुष्टि, ये सब चीज़ें कनेक्ट करके मैं इतना कह सकती हूँ कि आप अपने छत पर एक काम करो, क्योंकि हम लोग साधारण से इंसान हैं, आप साधारण से व्यक्ति हो, आत्माओं की भाषा आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन जो मैसेज चैनलिंग आपके लिए हो रही है, यहाँ 2-3 बातें एक साथ कनेक्ट हो रही है। मिट्टी का बर्तन, जल, मोक्ष और संतुष्टि। आप अपने छत पर, कोई भी जीव जंतु आकर इसको पी सकता है, आपको नहीं मालूम ये आत्मा किस रूप में आए और आपके दिए जल को स्वीकार करे। आप अपने छत पर किसी भी मिट्टी के प्याले में, मिट्टी के घड़े में, मिट्टी के किसी कटोरी में जल की व्यवस्था कर दो। आप जल रख दो मिट्टी के बर्तन में। हो सकता है सिर्फ इतनी सी के कारण इनकी संतुष्टि अधूरी है और आपका दिया जल इनके मोक्ष का कारण बने, ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ संकेत मिल रहे हैं कि इनको जल की आवश्यकता है और आपके हाथ से ये जल लेना चाहती है। देखिए, जब सोल होती हैं तो मैं ये नहीं कह सकती हूँ ये मेल है या फीमेल, मैं ये नहीं कह सकती कि आपके ही पूर्वज है या किसी कोई अन्य आत्मा। ये एक दिव्य शक्ति है, ये एक सोल के रूप में है, तो यहाँ पर जेंडर तो पता ही नहीं चलता, ये आपकी पूर्वज है ये भी पता नहीं चलता, परंतु इतना है कि ये एक दिव्य शक्ति है, स्वर्ग से आई है। किसके लिए आई है? क्या कर्म अधूरे थे इनके जो इन्होंने कर लिया पूरा, अब ये जाना चाहती है और क्यों आप माध्यम बन रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये भी साबित होता है कि जब कोई सोल होती है और किसी मनुष्य से कुछ चाहती है, अर्थात कि उस मनुष्य से उनका कोई संबंध है, या कर्म का संबंध है या जीवन में पारिवारिक संबंध रहा हो, यानी कि एक बात तय हो सकती है कि ये आपके ही कोई पूर्वज है, या आपकी ही कोई पूर्वज है जो अब जाते वक्त आपके हाथ से
जल चाहती हैं, आपके हाथ से मुक्ति चाहती है, ये दस्तक दे रही है आपको। एक चीज़ और मैं देख पा रही हूँ, इनके दोनों हाथ भरे हुए हैं, अर्थात मोतियों से, धन से, खजाने से। इतना मैं कह सकती हूँ, इनके दोनों हाथ भरे हुए हैं। और जब हम किसी को संतुष्ट करते हैं, हम किसी साधारण से मनुष्य को संतुष्ट करते हैं, तो वो खुश होकर अपने हाथों का कुछ उपहार हमें दे देते हैं। ये एक साधारण सा नियम है जीवन में। हम किसी को खुश कर देते हैं, किसी की सेवा करते हैं, उसको जल पिलाते हैं, उसको भोजन करवाते हैं, तो सामने वाले को कुछ भी नहीं होता उसके पास, तो वो आशीर्वाद हमें दे देते हैं। तो यहाँ तो एक दिव्य आत्मा है जिसके दोनों हाथ मोतियों से भरे हुए हैं, जिसके दोनों हाथ खजाने से भरे हुए। यानी कि इन्होंने अपने जीवन में कितनी कमाई की है, इन्होंने अपने जीवन में वो पुण्य कमाया, वो शांति कमाई, इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए और अच्छे कर्मों का जो भरपूर फल है ये इनके दोनों हाथों में भरे पड़े हैं, इनके दोनों हाथ खाली नहीं हैं। और अब जब ये आपके माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करेंगी, ये जाने लगेंगी ये आत्मा, तो आपको हर हाल में खजाना, आपको हर हाल में मोतियों, आपको हर हाल में अपना ये आशीर्वाद देकर जाएंगी। देखो, जीवन में हर चीज का संबंध धन, रुपया या नोटों से नहीं होता है। यहाँ कुछ पुण्य की कमाई उन्होंने की है, यानी कि उन्होंने जब अपने जीवन काल में जिया तो उन्होंने बहुत श्रेष्ठ कर्म किए, बहुत कुछ कमाया, उनके दोनों हाथ उनके पुण्य कर्मों से भर गया, जिसको उन्होंने वहन नहीं कर पाए, जिसको उन्होंने पूरा उपयोग नहीं कर पाया। देखो, हम अपने जीवन में जो अर्जन करते हैं, धन जो अर्जन करते हैं, उसको संपूर्ण खा पी कर ख़त्म तो नहीं कर देते। कुछ हम अपने बैंक में रखते हैं, कुछ हम अपने घर में रखते हैं, कुछ को स्वर्ण में बदल देते हैं, कुछ घर के सामान में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर चीज़ का हम पूर्ण रूप से उपभोग नहीं कर पाते और हमारा जीवन शेष रह जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमारी कमाई हुई चीज़ें कैसे रह जाती है दूसरों के लिए, ठीक यही चीज़ कर्म पर भी लागू होते हैं। जब हम अपने अच्छे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, जब हम यूँ ही किसी की मदद कर बैठते हैं, जब डिवाइन की एनर्जी हमसे कनेक्ट होती है, जब परमात्मा का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो हमारे दोनों हाथ हमारे कर्मों के शुभ फल से भर जाता है और वो संपूर्ण फल हम उपभोग नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में, और हमारे जाने की बेला आ जाती है। जब हम अच्छे कर्म करके उसका संपूर्ण उपयोग ना करके चले जाते हैं, तो हमारे कर्मों के फल हमारे दोनों हाथ में होते हैं। हम फिर से जन्म लेते हैं और सुख के साथ जन्म लेते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमारे साथ होता है तो हम एक अच्छे घर में जन्म लेते हैं, हमारी शिक्षा दीक्षा अच्छी होती है, हम गदगद रहते हैं, हम माला माल होकर जन्म लेते हैं। कहते हैं ना कि ये बहुत किस्मत वाले जो इस घर में आए हैं या आया है, देखो इसके तो दोनों हाथ स्वर्ण और चांदी से भरे हुए। ये वही होता है कि हम इस जन्म में भी कमाई करते हैं और उसका पूरा उपभोग नहीं करते, तो अगले जन्म हमें हमारा कमाया हिस्सा मिलता है। यह भी सत्य है। यहाँ पर ये जो आत्मा है यह भी परिपूर्ण है, इसके दोनों हाथ मोतियों से भरे हुए हैं, ये बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है, इसके दोनों हाथ मोतियों से भरे हुए हैं। और ये इनका क्या संबंध है आपसे, क्या कर्मिक संबंध है, मुझे नहीं पता। आप एक काम कर सकते हैं, इनको नमन कीजिए, क्योंकि आपकी कोई पूर्वज हो सकती है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये फीमेल है, यानी कि महिला है। ये कौन है? ये आपकी दादी नानी हो सकती है, उससे भी पहले की आपकी दादी नानी की दादी नानी हो सकती है, क्योंकि ये अब शोल है, एक दिव्य आत्मा है, लेकिन बहुत पुण्य कर्मी है। इतना तो है कि ये जब भी होंगे इनका स्वभाव बहुत उत्तम रहा होगा, इन्होंने बहुत कमाया अपने जीवन में, क्योंकि इनके दोनों हाथ मोतियों से भरे हुए हैं। और अब देखिए ये संपर्क कर रहे हैं आपसे, ये जाना चाहती हैं, अब ये मोक्ष चाहती हैं, अब ये मुक्ति चाहती हैं और आपके माध्यम से चाहती हैं। क्या चाहिए इनको? केवल जल दिख रहा है मुझे अभी तक कुछ, केवल मुझे जल और मिट्टी का पात्र दिख रहा है। आप मिट्टी के पात्र में जल भरकर नदी में भी विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये जो माह चल रहा है अभी, ये माह है नदी में स्नान करने का, ये माह है दान करने का, ये माह बहुत पवित्र है। और इसी माह में यह भी दिख रहा है आपके लिए, तो आप एक काम और कर सकते हैं कि मिट्टी के पात्र में जल भरकर आप नदी में भी दान कर सकते हैं, अपने घर के छत पर भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपने घर के छत पर या कहीं मिट्टी के बर्तन में जल रखा हो?
अगर रखा हो पंछियों के लिए, किसी जीव के लिए, जंतु के लिए, तो शायद इनकी संतुष्टि उसी से जुड़ी हुई हो, शायद ये हद से ज़्यादा प्रसन्न हुई हो आपके इस कर्म से। यह भी संकेत के माध्यम से दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि इस चीज़ की ये इच्छा नहीं कर रही है, इस चीज़ को देख कर ये अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही है कि तुमने ये जो काम किया है, तुमने ये जो मिट्टी के पात्र में पक्षी के लिए, पशु के लिए या किसी जीव जंतु के लिए जल की व्यवस्था की है, इससे ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, इससे बहुत ज़्यादा ये प्रसन्न है। और अब जो इनके हाथ में मोतियां हैं, मैंने कहा ना इनके दोनों हाथ मोतियों से भरे हुए हैं, खजाने से भरे हुए हैं, अब ये आपको देना चाहती हैं। ये खाली हाथ नहीं जाएंगी यहाँ से, आपको कुछ ना कुछ देकर जाएंगी। कर्म का संबंध निभा रही है ये, इनको मोक्ष चाहिए जल के माध्यम से, ये आपसे इच्छा रख रही है। एक बात तो है कि ये आपकी ही पूर्वज है, कर्म का संबंध है आपसे। दूसरी बात ये है कि आप पुण्य आत्मा है, वरना कि कोई सोल, कोई आत्मा आपसे संपर्क नहीं करती। कोई बेईमान हो, दूसरों का धन छीन रहा है, दूसरों पर गलत नज़र रखता है, उससे आत्माएं संपर्क नहीं करती है, उससे दुष्ट आत्माएं संपर्क करती है। ये पवित्र आत्मा अगर आपसे संपर्क कर रही है कि यानी कि आपने बेवजह कभी तो किसी की मदद की, बेवजह कभी तो किसी की मदद की, किसी पर उपकार किया, किसी को सराहा, किसी के जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, और तभी ये आत्मा आपसे जुड़ रही है। यह आत्मा आपसे जुड़ रही है, आपसे संपर्क कर रही है, और निस्संदेह ये आपको बहुत कुछ देकर जाएंगी। ये स्वर्ग से आई है तो एक बात क्लियर है कि ये स्वर्ग ही जाएंगी। कुछ कर्म का रिश्ता रह गया था, कुछ कर्म अधूरे रह गए थे, इसीलिए इनका धरती पर आगमन हुआ। अब ये कर्म पूरे हो गए हैं तो ये वापस जाना चाहती है। इनके दोनों हाथ भरे हुए हैं, जल और मिट्टी का पात्र ये आ रहा है संकेत में। आप मिट्टी के पात्र में जल रखिए या आपने रखा है, इसकी प्रसन्नता इनको है, ये जाना चाहती है आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर। सूर्य की किरणें नज़र आ रही है, यानी कि सूर्य का प्रकाश नज़र आ रहा है, कुछ बिगनिंग होने वाली है आपके जीवन में, कुछ बहुत शाइन करने वाला है। वैसे भी फ्लावर की एनर्जी आज इस रीडिंग को क्लेम कर रही है, यानी कि कुछ बिगनिंग, कुछ शुरुआत, मैंने कहा ना, होने जा रही है। देखिए, जब आप सूर्य की प्रकाश से कुछ और रास्ते खुल रहे हैं, ये करियर हो सकता है, ये जॉब हो सकता है। जब सूर्य का प्रकाश किसी रीडिंग को क्लेम करती है, सूर्य का प्रकाश नज़र आता है, तो एक बात मानकर चलो कि नौकरी, बिजनेस, व्यापार, जॉब में उन्नति होती है। उन्नति होती है या नए तरीके से कुछ आप शुरुआत करने वाले, जिसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। ये जो आत्मा है इस बार आपके लिए वो द्वार खोल रही है जो अब तक आपके प्रयासों से नहीं खुला है। अब तक आपके प्रयास से जो नहीं खुला है, ये दिव्य शक्ति है, ये सक्षम है, ये वो कर सकती है जो हम नहीं कर सकते। यही होता है, मनुष्य जब कुछ नहीं कर पाता है तो अपने पूर्वजों को याद करता है। हमारे पूर्वजों की शक्तियाँ हमारे साथ होती है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है, तब हम तरक्की करने लगते हैं, तब हम चुनौतियों को खत्म कर देते हैं अपने जीवन से। बाधाएं कैसे धीरे धीरे खत्म होने लगती है, ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। किसी सामान्य से इंसान को देखा होगा आपने कि उनके पूर्वजों के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से अचानक से तकदीर बदल जाती है। सामान्य से घर में रहने वाला सामान्य सा व्यक्ति अचानक से कहाँ पहुंच जाता है, ये उनके पूर्वजों का साथ है। ये शुभ आत्मा, ये दिव्य आत्मा आज आपसे जुड़ रही है, आज आपके जीवन में संकेत दे रही है, यानी कि कर्म का संबंध है आपसे। कुछ तो अधूरा था इनका जो देने आई है ये, अब ये जाना चाहती है। इनके दोनों हाथ मोतियों से भरे हैं, ये देकर भी जाएंगी आपको तो यही मोतियां देकर जाएंगी, यानी कि इनकी कमाई, इनके अपने जीवन की जो कमाई इनके पास अनगिनत है, उसका एक भाग आपको देकर जाएंगी। और पुण्य आत्मा जब हमें देती है, हमारा भाग्य बदल जाता है। सूर्य का प्रकाश नज़र आ रहा है, यानी कि कुछ शुभ होने वाला है, कुछ शुरुआत होने वाली है। ये आपके जॉब, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी अक्सर धन से संबंधित होती है, अक्सर धन से संबंधित होती है, यानी कि स्वर्ग का खजाना अब आपको भी मिलने वाला है। ये दिव्य प्रकाश आपको मिलने वाला, आपके जीवन का अंधकार दूर होने वाला है। कुछ इच्छा है मन में तो मांग लीजिए इस शुभ आत्मा से, क्योंकि जुड़ी हुई है इनकी एनर्जी आपसे। हर हाल में आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, हर हाल में आपको बहुत कुछ यहाँ मिलने वाला है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, मुझसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली। परमात्मा की कृपा बरसे आप पर, यूनिवर्स की एनर्जी कनेक्ट हो आपसे।